नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर विनीता पांडे एक बार आपके सामने फिर उपस्थित हूँ। और आपने देखा होगा कि इंग्लिश मेथड जो होती है वो हर तरह के कोर्सों में यूज़फुल होती है। आपके बीएड में, आपके डीएलएड में, पेडागोजी ऑफ इंग्लिश, प्रोफिशिएंसी ऑफ इंग्लिश, एमएड में भी, और प्लस आपका एमए इंग्लिश, आपका इंग्लिश मीडियम के सभी कोर्स जितने भी होते हैं उसमें आपकी इंग्लिश एंड इंग्लिश लैंग्वेज, मेथड ऑफ इंग्लिश, ये सारी चीज़ें यूज़फुल हैं हम सभी के लिए। तो आज हम बात करने वाले हैं कि ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग इंग्लिश क्या होती है, और वो हर लेवल पर। जैसे आपने देखा होगा कि कई बार प्राइमरी लेवल पर इंग्लिश लैंग्वेज जो होती है वो कैसी होना चाहिए, मिडिल लेवल पर, हाई स्कूल लेवल पर। तो आज हम उसी के बारे में बात करेंगे। The objective of teaching language may be categories under two headings। अगर हम देखें तो दो तरह की चीज़ें होती हैं। एक होता है कि अंडरस्टैंडिंग द लैंग्वेज व्हेन स्पोकन और राइटिंग, मतलब आप किस तरह से बोलते हैं और आप किस तरह से अंग्रेजी को लिखते हैं। अंडरस्टैंडिंग द एक्सप्रेशन, थॉट्स, फीलिंग एंड आइडियाज़ ऑफ स्पीच एज वेल एज इन राइटिंग। हम बहुत सारे लोगों को देखते हैं जो हिंदी मीडियम वाले होते हैं, कई बार चीज़ों को समझ लेते हैं लेकिन वो उसको एक्सप्रेस नहीं कर पाते। बहुत से स्टूडेंट ऐसे हैं जिनकी हमेशा इंग्लिश में बैकलॉग आती है। देख रही हूँ मैं अभी इस समय स्टूडेंट काफ़ी परेशान होते हैं। तो हमें मुख्य रूप से दो चीज़ों पे ध्यान देना चाहिए, क्योंकि इंग्लिश उन्हीं की वीक होती है जो एक्सप्रेस भी नहीं कर पाते और अच्छे से अंडरस्टैंडिंग उसकी नहीं कर पाते। तो हमें कुछ चीज़ों को प्राइमरी लेवल पे ही अप्लाई करना होगा, जिसमें आपका सबसे पहली चीज़ जो होती है वो ये होती है कि अंडरस्टैंडिंग द स्पोकन लैंग्वेज। आप जो भी बोलते हैं उसको आपको समझ में आना चाहिए, तभी हम प्राइमरी लेवल पर मदर टंग का यूज़ करना सिखाते हैं। और अंडरस्टैंडिंग द आपकी जो रिटन लैंग्वेज जो होती है वो भी आपको समझ में आना चाहिए। एक्सप्रेसिंग द थॉट्स एंड आइडिया थ्रू स्पीच, आप अपने भाषण के दौरान जो भी आप स्पीच देते हैं उसमें आप चीज़ों को जो बोलते हैं वो लोग समझ सके, ऐसा हमको एक्सप्रेस करना आना चाहिए। और लिखने के माध्यम से भी हम अपने विचारों को व्यक्त कर पाएँ। स्टूडेंट्स के साथ प्रॉब्लम ये होती है कि मैडम बनता तो है लेकिन हम उसको एक्सप्रेस नहीं कर पाते। तो कुछ छोटे छोटे सेंटेंसेस होते हैं जिनका यूज़ करके हम इन प्रॉब्लम्स को दूर कर सकते हैं। जैसे अगर अब हम इसको देखें तो टू अनेबल द पीपल द अंडरस्टैंड स्पोकन इंग्लिश, आपका जो पहला ऑब्जेक्टिव है वो ये होना चाहिए कि हमें हर बच्चे को बोलने के लायक बनाना है, सुनने के लायक बनाना है, इंग्लिश को करेक्टली बोल पाए, करेक्टली लिख पाए। तो इस तरह से जब हम बच्चों को सिखाएंगे तो बच्चों की इंग्लिश जो है वो बहुत अच्छी हो जाएगी और ख़ुद की भी हो जाएगी। इसके लिए ज़रूरी होता है कि टू रिकग्नाइज द साउंड, आपकी आवाज़ जो है वो सेटिंग पे हो कि आपका वॉल्यूम कितना है, आपकी जो स्पीच है, आपका जो उच्चारण है वो बहुत ही अच्छा होना चाहिए। एबिलिटी टू डिस्टिंग्विश बिटवीन डिफरेंट साउंड यूनिट्स, प्रॉपर ट्रेनिंग ऑफ द ईयर एंड नेसेसरी फॉर इट। तो आप जो भी बोलें उसको सुनने के लिए उन बच्चों की जो कैपेसिटी है वो अच्छी होनी चाहिए, आपकी आवाज़ ऐसी होनी चाहिए कि स्टूडेंट जो है वो समझ पाए। और प्रोनाउंसिएशन जो आपका होता है वो क्लियर होना चाहिए। टू एनेबल देम टू स्पीक एंड क्लियर प्रोनाउंसिएशन, बच्चा जब बोले तो वो शुद्ध उच्चारण के साथ बोले, फ्लुएंट बोले, इफ़ेक्टिवली बोले, प्रॉपरली बोले और इंटेलिजेंटली बोले। ये सारे हमको एबिलिटीज़ बच्चों में बिल्ड करनी होती है। टू बिल्ड अप गुड रीडिंग हैबिट्स एंड एक्वायर टेस्ट फॉर रीडिंग, तो आपको इसके लिए अच्छी पढ़ने की शैली बच्चों में डेवलप करनी होगी। आप शुद्ध लेख बोलिए और एक एक पैराग्राफ पढ़ करके बोलने के लिए बोलिए, और आपका जो फ्रीक्वेंटली बच्चा बोले, आरोह लय के साथ बोले। थॉट्स को छोटे छोटे सेंटेंसेस के रूप में आप तोड़ करके लिखना सिखा सकते हैं। अब अगर हम देखते हैं कि आपके जो ऑब्जेक्टिव होते हैं उनका एम्स क्या होता है,
या एम ऑफ इंग्लिश मेथड या इंग्लिश लैंग्वेज, तो उसमें एक होती है हमारी अंडरस्टैंडिंग और दूसरा होता है एक्सप्रेशन। क्योंकि जब आप समझ पाएंगे किसी चीज़ को, सुन पाएंगे, समझ पाएंगे, तभी आप बेहतर तरीके से उसको एक्सप्रेस कर पाएंगे, जिसमें रिसेप्टिव और प्रोडक्टिव दो चीज़ें आती हैं, स्पोकन इंग्लिश और आपकी रिटन इंग्लिश। इसमें आपकी कमांड स्टूडेंट की और टीचर की दोनों की होनी चाहिए। इन स्पीच के माध्यम से आप एक्सप्रेस भी कर सकते हैं और इन राइटिंग में भी आप अपने विचारों को एक्सप्रेस कर सकते हैं। ये एक्टिव कमांड कहलाती है। और इसके लिए टीचर हमेशा असाइनमेंट बनाइए, ये लिखिए, वो लिखिए, जो हम करते हैं ये इसीलिए करते हैं कि लुक एंड राइट आप देखिए और लिखिए। इसमें हमारा एक्सप्रेशन का जो मोड होता है वो एक्टिव होता है। जनरल एम्स में जब हम आते हैं तब हम यहाँ पर देखते हैं कि लॉन्ग एम ऑफ टीचिंग लैंग्वेज जो होते हैं उसमें आपका सीमेंटिक एस्पेक्ट होते हैं, फोनेटिव एस्पेक्ट होते हैं, ग्राफिक एस्पेक्ट होते हैं। फोनेटिक और ग्राफिक एस्पेक्ट दोनों मिक्स होके होते हैं और लिटरेरी एस्पेक्ट भी होते हैं और लिंग्विस्टिक एस्पेक्ट होते हैं। इनका मुख्य उद्देश्य होता है कि आप, जैसे आपका सीमेंटिक एस्पेक्ट की अगर हम बात करें तो यहाँ होता है कि इट मीन द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द मीनिंग और अंडरस्टैंडिंग द मीनिंग ऑफ वर्ड्स, देयर रिलेशनशिप यूज इन सेंटेंस। मतलब आप जो सेंटेंस यूज़ कर रहे हैं उसका वर्ड से क्या रिलेशन है, इस तरह से। और फिर सेकंड में आपका आता है फोनेटिक में आपका प्रोनाउंसिएशन किस तरह से है। ग्राफिक एस्पेक्ट में आपको दोनों होते हैं, रिटन फॉर्म में भी आप लैंग्वेज को किस तरह से लिख पाते हैं, ग्राफिकल में क्या कर पाते हैं। और लिटरेरी में आप ऑर्नामेंटेशन ऑफ लैंग्वेज होता है यहाँ पर, कि आप किस तरह से भाषा को समझ करके उसको डील कर पाते हैं। लिंग्विस्टिक एस्पेक्ट में अगर हम देखते हैं तो इसमें बच्चे को की अंडरस्टैंडिंग को और स्पोकन इंग्लिश को सिखाने के लिए ज़्यादा यूज़ होता है। टू हेल्प टू पीपल द एक्वायर प्रोफिशिएंसी इन स्पीकिंग इंग्लिश, स्पीकिंग में आप प्रोफिशिएंसी ला सकते हैं। टू अनेबल देम टू अंडरस्टैंड व्हाट दे आर द रीडिंग इन इंग्लिश, आप क्या पढ़ रहे हैं उसको समझना सीख जाते हैं। और टू अनेबल देम टू राइट करेक्टली, आप अच्छे से सही लिखना सीख जाते हैं। तो ये आपके जनरल एम्स थे। फिर आपके स्पेसिफिक एम्स भी होते हैं जो टीचर के लिए भी कुछ डिज़ायर होती है, जिसमें कि इफ़ द टीचर डिज़ायर दैट द स्टूडेंट शुड डू रिटन वर्क, मतलब आपको रिटन वर्क देना होता है बच्चों को। और फर्स्ट गिव द ओरल ड्रिल, पहले आप ओरल सिखाइए, बोलना सिखाइए और उसके बाद फिर आप उसको रिटन वर्क दीजिए और लिखवाइए। फिर जब टीचर चाहता है तो इम्प्रूव रीडिंग अलाउड बाय द स्टूडेंट्स, आप ज़ोर से बोल करके बच्चों को सिखाइए, उनकी रीडिंग स्किल को और अच्छे से बोल बोल के पढ़ाइए। जब बच्चा बोलेगा तो आपको समझ में आएगा कि कहाँ चीज़ें गड़बड़ हैं। फिर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ जो ऑब्जेक्टिव होता है, इसमें भी बहुत सारी चीज़ होती है कि सिलेक्टेड कीपिंग इन माइंड द जनरल एम ऑफ डेवलपमेंट ऑफ द नॉलेज अमंग द स्टूडेंट, कि आप ये पता कर पाते हैं कि बच्चे को कितना नॉलेज हुआ और उसका विकास कहाँ तक हो पाया। द ऑब्जेक्टिव शुड बी क्लियर एंड वेल डिफाइंड द ऑर्डिनरी सर्कमस्टेंसेस, जो भी उनको समस्याएं होती हैं आपको उनको क्लियर करना चाहिए और उनको पूछिए तो वो अपनी समस्याओं को बताएंगे। और छोटी छोटी चीज़ों के द्वारा हमको इंग्लिश को अच्छा बनाना होता है। एम ऑफ एंड ऑब्जेक्टिव को जब हम लेकर के चलते हैं तो हमारी टीचिंग ऑफ इंग्लिश जो है वो बहुत ही अच्छी होती है। आशा है कि आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी और आप इसको अच्छे से लिख पाएंगे और छोटे छोटे सेंटेंस में जोड़ करके लिख पाएंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।